नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पुजारी एक बार फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। क्या आप गॉस प्रमेय पढ़ लिए हैं और आपको अभी तक समझ में नहीं आता है? तो कसम है हाइपोगोरिया की, आज के बाद इसे आप भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस नियम कहता क्या है। तो कहता यही है मेरे दोस्त कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप नहीं समझे होंगे, देखिए इसे किस प्रकार से समझेंगे। यहां पे देखिए मेरे दोस्त, यहां पे विद्युत फ्लक्स है, कितना? कुल विद्युत फ्लक्स है। तो कुल विद्युत फ्लक्स को हम QE ले लेते हैं, ठीक है? यहां तक समझ गए। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, यहां पे कुल आवेश है, तो कुल आवेश क्या ले लेंगे? क्यू ले लेंगे। और क्यू का कह रहा है कितना गुना? 1/0 है ना मेरे दोस्त, यानी ε0 गुना कह रहा है। क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? Q/ε0 इतना लिख सकता हूं मेरे दोस्त। और इसी को हमें क्या करना है? इनके नियम से सत्यापन करना है। तो आइए हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम क्या ले लेते हैं? एक आवेशित गोला ले लेते हैं। ये जो हुआ क्या? एक आवेशित गोला है। इसका हम नामकरण करें तो यह इस प्रकार का क्या है? गोला है जो आवेशित है। इस प्रकार का गोला क्या है? आवेशित है। और इस पे जो आवेश है Q+ है। क्या है मेरे दोस्त? Q+ है। आवेशित गोला है जिसपे उपस्थित आवेश Q है ना। उसके बाद देखिए यहां पे हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? एक अल्पांश बना लेते हैं। इस प्रकार से एक अल्पांश बनता है। और यहां पे भी एक गोला बना लेते हैं इससे मिलाकर। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त? अब यहां से हम क्या कर लेते हैं? ये जो केंद्र बना इसको हम O मान लेते हैं। O मानने के बाद इसके बीचों बीच हम एक लंबवत रेखा डाल देते हैं। यहां पे मिला है ना दोस्त, इसे हम P डिनोट करेंगे P से। और यहां से एक हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लगा देते हैं जिसे हम E से सूचित करते हैं। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, जिसे हम E से डोनेट कर दिए। और इसका, इस गोला का हम एरिया को क्या दर्शाते हैं मेरे दोस्त? DA से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? DA से दर्शाते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस DA पर उपस्थित कुल फ्लक्स ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त? इस प्रकार के गोला पे उपस्थित कुल फ्लक्स ज्ञात करेंगे और समीकरण बना के उसी को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए इसके आगे से देखते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? यहां लिखेंगे ना कि अल्पांश, ठीक है, DA पर उपस्थित कुल क्या मेरे दोस्त? विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या मेरे दोस्त? DA पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए मेरे दोस्त, यहां पे हम DA पर लिए हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? D यानी छोटा के लिए है D phi E बराबर, E phi है मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा E, बोलो, DA cos थीटा। थीटा यहां पे मेरे दोस्त थीटा कोण बढ़ा है ना। और यहां पे भी कोण बनेगा जिससे हम किससे दर्शाएंगे? D ओमेगा से दर्शाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। ये जो है ना, यहां से कोण बढ़ा है जिसे D ओमेगा से दर्शाते हैं। ये आपका आ गया उपस्थित DA पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स आ गया। अब यहां पे इसका आया है मेरे दोस्त कि इस पे कितना, यहां पे इस गोले के ऊपर कितना उपस्थित क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब सोचो ना मेरे दोस्त, क्या इस गोला पर यही उपस्थित होगा? इस प्रकार से क्या यहां पे नहीं बन सकता है? यहां पे नहीं बन सकता है, यहां पे नहीं बन सकता, यहां पे नहीं बन सकता, यहां पे नहीं बन सकता, यहां पे नहीं, यानी छोटा छोटा प्रकार के बहुत सारा बनेगा। और जब भी बहुत सारा बनेगा ना, वहां इंटीग्रेशन लिया जाता है। तो अब हम मेरे दोस्त यहां पे क्या लिखेंगे? यहीं से हम इसे समझते हैं, यहीं से इसे समझते हैं। तो यहां पे अब क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? कि यहां पे लिखेंगे कि अब इस प्रकार के आवेशित
गोला पर उपस्थित इस प्रकार के आवेशित गोला पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पे देखिए कुल कह रहा है ना, तो यहां पे हम ले लेंगे क्या, फाई ई, है ना मेरे दोस्त, बराबर इंटीग्रेशन लगा देंगे और इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये पूरे को लिख देंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ई डी ए कॉस थीटा। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं। ये जो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। ये जो कॉस थीटा है, ये डी ए तो क्षेत्रफल है, ये कॉस थीटा है, वहां पे जो ये इस जो थीटा कौन बन रहा है यहां से इसका है। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे। यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन क्यों लगाए हैं, तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे हम अल्पांश क्या निकाले हैं, डी ए का निकाले हैं। अब सोचिए ना, ये सब भी क्या बन रहा है, अल्पांश से बन रहा है। तो एक से अधिक बहुत सारे अल्पांशों के लिए क्या लगाया जाता है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन लगाया जाता है। ठीक है, आई होप कि मेरे दोस्त जान गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ई के लिए बता रहा हूं। ये जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q/r²। ये होता है मेरे दोस्त किसके बदले, ई के बदले। तो यहाँ पे मेरे दोस्त हम वही लिखेंगे, इस ई के बदले क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना कितना मेरे दोस्त, Q/r²। उसके बाद क्या है, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, डी ए कॉस थीटा। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना गुना क्यू डी ए कॉस थीटा बाटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, r²। यहाँ पे देखिए ना, इस क्यू को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस क्यू को यहाँ पे हम गुना कर लिया और इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से आगे आएंगे ना मेरे दोस्त, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बटा r²। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए आपको पता होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे डी ओमेगा है ना, तो डी ओमेगा बराबर होता है ना इंटीग्रेशन इसका 4 पाई। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता है 4 पाई। तो यहाँ पे पहले, उसके बाद देखिए एक और चीज, इन सारे के बदले मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, यानी डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा बटा r²। ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसके बदले, देखिए इसके बदले इतना लिख देता हूं। ठीक है, तो आइए इसके बदले हम यहां से अब बढ़ाते हैं, क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना इंटीग्रेशन, इस पूरे के बदले हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, डी ओमेगा। अब आगे आते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए इस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है 4 पाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचा कितना, Q/एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। आई होप मेरे दोस्त कि आज के बाद आप गॉस प्रमेयकरण को नहीं भुला पाएंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम सत्यापन किए हैं।